नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। चुनावी तैयारियों के बीच निवर्तमान सांसद और एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर अपनी चुनावी यात्रा को निकल चुके हैं और इनके साथ हम बैठे हुए हैं और पूरी स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, विकास के मुद्दे किस तरीके से हैं और इस चुनाव में उसका असर कितना दिख रहा है? देखिए, पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है जी, वो भूतो न भविष्यति जी, और उसका सराहना जन जन तक हो रहा है जी। और जो मिथिला क्षेत्र है इसमें तो बेहिसाब बेहताशा काम हुआ जी। मिथिला को किसी ने नहीं देखा। आज प्रधानमंत्री जी वहाँ पर कोसी रेल महासेतु बना करके मिथिला को जोड़े हैं जी। और यहाँ पर रेलवे में जो काम हुआ है वो तो आज़ादी के बाद आज दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की बात हो या 46 साल से पेंडिंग सकरी हसनपुर रेल लाइन हो, चाहे ककरघाटी सीसो हो, चाहे दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर भी काम प्रारंभ हुआ है, या फिर विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगा बनने जा रही है। अमृत भारत स्टेशन में लहरियासराय सकरी का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है। और यहाँ पर दरभंगा जो जाम से फंसा रहता था, 8 आरओबी लो कॉस्ट और आरओबी मिला करके सब पर राशि देने का काम किया है और 6 का तो शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी किए हैं। तो कुल मिला करके रेलवे में ककरघाटी सीसो 80% बन के तैयार हो गया है, बाईपास। और फिर रेलवे में सराहनीय विकास हुआ। वहीं आज भारत माला प्रोजेक्ट के तहत आमस दरभंगा 12,500 करोड़ की लागत से काम प्रारंभ हुआ है और रोसड़ा दरभंगा को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। समस्तीपुर दरभंगा 4 लेन से जुड़ रहा है। दिल्ली मोड़ जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ से जयनगर वाली 53 किलोमीटर में 15 किलोमीटर का रास्ता साफ टेंडर अवार्ड हो चुका है, 4 लेन बनने जा रहा है। और दरभंगा रिंग रोड भी होगा और दरभंगा में एयरपोर्ट भी बना जो आज तक नहीं था और एयरपोर्ट से लगभग 19 लाख लोग उड़ान भी भरे हैं। और दरभंगा एम्स का भी राशि प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ देने का काम किया है, डायरेक्टर भी दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब राज्य में सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ आए तो एम्स में बाधा डालने का काम किया, लेकिन उस सारा बाधाएं दूर करके आने वाला समय में एम्स का भी निर्माण होगा। यहाँ बिहार का दूसरा आईटी पार्क भी बना है, बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण दरभंगा में हुआ है और दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र यूपीए सरकार में वापस ले लिया गया था, वह भी 18 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्रीय जुर्माने का काम किए हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर वैज्ञानिक फंडिंग भी मिल चुका है। और यहाँ एफएम नहीं था, 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी, इसमें एफएम भी देने का काम 15 करोड़ एफएम के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। और यहाँ मिथिला मखाना जीआई टैग का भी रास्ता साफ हो गया है, मिल गया। और 10,000 करोड़ की राशि मांस मखान इत्यादि के लिए विकास के लिए बजट में प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और 150 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बन के तैयार हुआ है। और इस दरभंगा में प्रधानमंत्री सड़क में सबसे अधिक राज्य में दरभंगा में बना है, लगभग 350 किलोमीटर से ऊपर, और 94 पुल भी मिला है भारत सरकार से। तो हर क्षेत्र में मिथिला जो मैथिली है उसको भी सीबीएसई में शामिल प्रधानमंत्री जी ने करवाए हैं। और संजय अटल जी तो अष्टम सूची में दिए ही थे। अभी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछ रहा है, उसके लिए 3600 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री ने दिया है। और दरभंगा में 50,000 रजिस्ट्रेशन होकर के कनेक्शन लगने का काम प्रारंभ हो चुका है। तो कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दिए विकास का, आज कोरोना काल में यहाँ के लोगों को काफ़ी सहायता प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला। पीएम केयर फंड से डीएफसीएच में प्लांट भी लगा ऑक्सीजन का, बेनीपुर अनुमंडल में भी प्लांट लगा। और कोरोना काल से लेकर के और अंतिम पंक्ति के लोगों को विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो किया, आज प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ है,
उज्ज्वला योजना से देश में 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर भी मिला और यहाँ पर 5 किलो अनाज जो निर्णय लिया 80 करोड़ लोगों को वह भी मिल रहा है मुफ्त में और 5 लाख आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज भी मुफ्त 5 लाख का हो रहा है। यहाँ आपसे एक और चीज पूछेंगे। देखिए, जिस तरीके से विकास की तो बहुत बातें हुई, एक तरफ अनाज की हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आपके सामने कह रहा है कि हम हर महीने महिलाओं के खाते में 8,000 देंगे और साल में 1 लाख। ये असर करेगा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक शासन में रहा जी और उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, जी लेकिन गरीबी आज तक हटा नहीं। जी नरेंद्र भाई मोदी शौचालय की बात किए लाल किला से, जी आज देश में सबका शौचालय बना है। जी आज मेरा क्षेत्र जहाँ कोसी, कमला, गंडक, बलान, बुद्धि, नीमच तमाम नदियाँ से घिरी क्षेत्र है, जी वहाँ के लोग महीनों बांध पर शरणार्थी के रूप में रहा करते थे और उनके घर में खाना नहीं पकता था। आज गैस उपलब्ध हो गया है तो उस तंबू में भी खाना पकाने का काम कर रहा है। 50 करोड़, यदि यही 60 वर्ष में गरीबी हटाए तो 50 करोड़ लोगों का जो जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री जी कहे, तो सारे देश का गरीब का गारंटर मोदी और 0 बैलेंस पर खाता खुले। आज 50 करोड़ लोगों को खाता मोदी जी को क्यों खोलवाना पड़ा? यदि इतना ही विकास गरीबी हटा दिए रहते तो अब इनका सिर्फ कहना है, जो करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखा दिया है। जो सारे आप चले जाइए महादलित टोला पर तो वो कहेगा जो मोदी के साथ है। आप अति पिछड़ा में चले जाइए तो मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। तो कुल मिला के राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और देश में प्रधानमंत्री जी ने जो काम करके दिखाया है वो काफी तारीफ योग्य है। सर, जातीय की आपने बात कर दी और अति पिछड़ी की बात कर दी। यहाँ अगर खासकर देखा जाए जातीय समीकरण में तो वोटर निर्णायक वही होते हैं। हालांकि MY समीकरण का फैक्टर भी माना जाता है। क्या ये फैक्टर कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? देखिए, मेरा जो अनुभव है जी, अब वह समय नहीं रह गया 90 का दशक, जी, जहाँ जो जंगल राज, अपहरण, हत्या, बलात्कार वो होता था 90 के दशक में। जी, अब वह परिस्थितियाँ नहीं है। अब तो हर घर में बिजली भी जल रही है जी, और सब सुखमय है। जी, अब इस कमिश्नरी में जहाँ आप बैठे हुए हैं, जी, 2 यादव समाज, जी, आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी से सांसद हुआ करते थे और भारत सरकार के मंत्री, बिल्कुल। आज माननीय अशोक यादव, डॉक्टर अशोक यादव जी, जी जी। सांसद, और बगल में माननीय नित्यानंद राय जी भारत सरकार के मंत्री यादव समाज से आते हैं। जी, जी, आज यहाँ पर माननीय राम कृपाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, और गिरधारी लाल यादव बांका से लड़ रहे हैं NDA जी। से, और दिनेश चंद यादव मधेपुरा से लड़ रहे जी, हैं। सर। और अनेकों माननीय विजेंद्र यादव जी की बात करें तो ऊर्जा मंत्री सुपौल से आते जी। हैं और लगातार है। रामसूरत राय जी मंत्री थे जी। मुजफ्फरपुर, और गायत्री देवी सीतामढ़ी से है। माननीय भूपेंद्र यादव जी प्रभारी थे, भारत सरकार में मंत्री थे। अन्नपूर्णा यादव जी भारत सरकार में मंत्री रहे, और जनार्दन यादव जी, जगदम्बी प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का काम उस समय में किए। तो अब वह जाति समीकरण बहुत नहीं चलने वाला है, ध्वस्त हो चुका है। वो ध्वस्त हो चुका है और सब विकास की राह पर जी। NDA को वोट करने जा रहे हैं। और NDA में जो प्रधानमंत्री का नारा है अब की बार 400 पार, जी। वो तो होगा ही। बिहार में NDA 40 में 40 जीतने जा रही है। किशनगंज का चुनाव हो गया, जी। वह भी हम लोग जीत गए जी। हैं। पिछले दफे हार गए थे, इस बार 40 में 40 हम जीते। लेकिन जिस तरीके से आपने सारी बातें कही, एक चीज और बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी का जो इलाका है, पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। उद्योग की बातें यहाँ खूब होती हैं। चीनी मिल का भी मुद्दा सर बड़ा मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग जी, जो 9 उद्योग मिथिला क्षेत्र में था, चीनी मिल, सकरी, जी, अशोक पेपर मिल, रैयाम, रैयाम और बिल्कुल। सबको ये लोग चाट गया और बंद करवाया। जी, और ये लोग विकास की बात क्या करेंगे? नौकरी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला, जी। और कल पोखरबिंडा में परसों भी बोल के गए जी। जो आने वाला समय में हम जो 10 कहें 10 करें, जी, 10 लाख देंगे। तो
इन लोगों से तो एक संवैधानिक दर्जा ओबीसी को ये लोग दिलवा नहीं सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गुजरी के लाल भारत रत्न से आज प्रधानमंत्री ने सुशोभित करने का काम किया है। तो इन लोगों को इस सब से मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ चारा घोटाला, कचरा घोटाला, जमीन लेकर वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं आप संविधान खतरे में है अगर आप आ गए तो। देखिए, संविधान की बात ये क्या करें, संविधान को ये लोग धज्जियां उड़ाए हैं और नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं सो आज जन जन तक पहुंचा है। देश के अंदर हमने 2 से 303 पर पहुंचे सांसद के रूप में और दर्जनों राज्य में सरकार, मेरा मुख्यमंत्री भी है। जब हम काम किए हैं उसी बल पर हम वहाँ पहुंचे। सर ये भी देख लीजिए, 2-4 दिन पहले लालू यादव ये कहते हैं कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और वो संविधान की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री स्पष्ट मन से कहते हैं जी, जो मेरे लिए सब बराबर है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास विश्वास के साथ देश को लेके चल रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले कितना दंगा होता था, क्या क्या होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। यदि मोदी जी निर्णय लेते हैं, आवास, शौचालय, गैस, आयुष्मान कार्ड, 5 किलो अनाज तो सबको मिल रहा है और मोदी जी के लिए युवा, किसान, महिला ही सबसे बड़ा, वो कहते हैं जाति में सबसे बड़ा जाति है, वंचित, पिछड़ा। तो यह जाति मोदी जी के लिए है और ये लोग सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और अपने तरफ इस बार मुस्लिम समाज भी मन बना चुका है, खास के दरभंगा में जो हम देख रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा, सवाल ये कि अब अयोध्या में राम तो आ गए, क्या मिथिलांचल में भी कुछ खास होने वाला है? देखिए, जब हम लोग जाते थे अयोध्या, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तो विरोधी कहता था तारीख बताइए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भूमि पूजन भी किए, भव्य दिव्य मंदिर बना के 22 जनवरी को मिथिला की बेटी जगत जननी और प्रभु श्री राम को वहाँ स्थापित भी किए। और सीतामढ़ी में भी जानकी का वहाँ भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर बनेगा, उसके लिए हम लोग लगे हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीके की तस्वीरें बनी हुई है, ये साफ है कि देश में विकास तो दिख रहा है, ये कहने की बात नहीं है। चाहे विपक्ष लाख आरोप लगाता रहे, आरोप कई लगाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ जिस रणनीति के साथ, जिस तैयारी के साथ और जिस विकास के मुद्दे पर मोदी का जो इस बार का एक बार फिर से एक नया प्रण है, अब तक तो झलक थी, अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए के नेता कहते हैं तो झलक है, अभी आगे बहुत कुछ होना है। इन सारी तस्वीरों के साथ ये तस्वीरें तो साफ है कि इस बार फिर से एक बार एनडीए बिहार में परचम लहराएगी और अपने गढ़ को तो बचाएगी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक नया इतिहास भी रचेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।